खबर पलामू जिले के पाटन प्रखंड रूदीडीह पंचायत से है, जहां राजकीय मध्य विद्यालय खजूरी के प्रांगण में अखिल भारतीय आदिवासी महासभा पाटन अध्यक्ष निर्जल कुमार सिंह चेरो की अध्यक्षता में पंचायत समिति गठन को लेकर एक बैठक बुलाई गई। बैठक में रूदीडीह पंचायत के आदिवासी बहुल्य गांव खजरी पुनाडीह व हरैया खुर्द के प्रबुद्ध समाजसेवियों की उपस्थिति हुई। परिचय सत्र के बाद अध्यक्ष निर्जल कुमार सिंह ने अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के उद्देश्यों को भली भांति रखते हुए कहा कि सभी आदिवासी विभिन्न जाति समुदाय में बटे हुए, जिससे आदिवासी समाज शक्ति विहीन हो गई है। हमें अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए सभी आदिवासी को एक मंच पर आना होगा, तभी हम अपने वजूद को बचा पाएंगे। अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के जिला सदस्य अजय सिंह चेरो ने कहा कि अपनी संस्कृति, विरासत, वेशभूषा पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है, इसे संरक्षित करना होगा। हम आदिवासी लोग मूल निवासी होकर भी मुट्ठी भर लोगों के द्वारा गुलाम की जिंदगी जीने को मजबूर है। सुरेंद्र सिंह चेरो ने कहा, हमें अपने हक अधिकार को जानना है, उस पर कब्जा करना है तो आदिवासी को पढ़ना होगा, अपने पूर्वजों के इतिहास को निकाल कर खंगालना होगा। मनोज सिंह चेरो ने जमीनी समस्याओं को संवैधानिक तरीके से सरकारी तंत्रों के द्वारा कैसे निदान किया जा सकता है, इस पर विस्तार पूर्वक जानकारियां दी। स्थानीय बुद्धिजीवियों ने भी पंचायत के मूलभूत समस्याओं से अवगत कराया। प्रखंड समिति की उपस्थिति में रूदीडीह पंचायत समिति का चुनाव सर्वसम्मति से किया गया, जिसमें अध्यक्ष अरविंद उरांव, सचिव बीरबल सिंह चेरो, कोषा अध्यक्ष अरविंद सिंह चेरो को बनाया गया, तो वहीं अनिल कुमार सिंह चेरो, लेखधारी सिंह चेरो और टिकैत सिंह चेरो को सलाहकार सदस्य बनाया गया। कार्यक्रम का संचालन प्रखंड उपाध्यक्ष भोलानाथ उरांव के द्वारा किया गया। जिला संयोजक त्रिपुरारी सिंह ने चयनित पंचायत कमेटी को हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि अपनी उपस्थिति को राज्य एवं राष्ट्र स्तर पर मजबूत करने के लिए सभी स्तर की समितियों को पूरी तन्मयता से अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन करना होगा। आइए देखते हैं पाटन से द न्यूज रेवोल्यूशन संवाददाता परमित सिंह की ये रिपोर्ट। हैं और आप लोग के पहले भी ये सूचना किया गया था और पाटन में भी यह इसके पहले अखिल भारतीय आदिवासी महासभा का गठन किया गया है पाटन में प्रखंड स्तर पर। आज यहाँ पंचायत स्तर पर गठन करना है। अब यह उद्देश्य क्या है, क्या लक्ष्य है और हम लोग के किस तरह से गठन के संबंध में क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसका क्या विचार होना चाहिए और किस लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, किस लिए बुलाए हैं, उसके बारे में तो हम आगे देंगे ही, लेकिन थोड़ा सा हम ये बात कर ले रहे हैं कि हमारे पूरे प्रखंड में प्रमंडल स्तर पर, जिला स्तर पर एक भी आदिवासी का ऐसा कोई मंच नहीं है जिससे एक मंच में हो करके हम लोग कहीं पर जा करके पास हो या कमिश्नर कोई भी कुछ समस्या को हम रख सकते हैं। ऐसा एक आदमी को जा करके रखने से कोई समस्या को कोई सुनता नहीं है, इसलिए एक मंच में आने का ये विचार रखा गया है। और हम लोग पहले से भी कुछ अनुभवी और बुद्धिजीवी लोग के साथ ऐसा बातचीत हम किए हुए थे और सोचे थे कि एक पाटन पूर्वी से इधर जितने भी आदिवासी हैं, चाहे चेरो हो, उरांव हो, खरवार हो, परैया हो, ये सब मिल करके एक मंच तैयार किया जाए, जिससे हम लोग कोई भी समस्या को आपस में हल करें, कोई समस्या को कहीं पर रख सकें। तो इसीलिए आप लोग को बुलाया गया है। यह विचार अच्छा है या अच्छा नहीं है, खराब है, आप लोग का सोचना है, समझना है। और जो लिखा हुआ है बोर्ड पर अखिल भारतीय आदिवासी महासभा, इसके संबंध में हमारे निर्जल कुमार जी। मेरा नाम निर्जल कुमार सिंह चेरो, अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के प्रखंड अध्यक्ष हूँ। महासभा का मैं जिला संयोजक हूँ। साथ ही साथ आदिवासी विकास महाकुंभ का जो विजय कर रहता है, उस मेले का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। तो आगे फिर और एक बात है जो आप सभी को जोहार। मेरा नाम मनोज सिंह चेरो, कानून का रहने वाला हूँ और मेरे का एक संस्था है IABC, उसी में काम जोहार। मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह चेरो और मेरा घर है फ्लोरिया। आदिवासी अखिल भारतीय आदिवासी महासभा में ग्राम जिला में सदस्य हैं और मीडिया की बेरा लगती है, इसमें सचिव हैं।
पूरा नाम पूरा बताइएगा। सुरेंद्र सिंह चेरो। सभी को जोहार। मेरा नाम राम कलावंत सिंह चेरो, ग्राम चांदोद निवासी। मेरा नाम है सलमान राम सबों को फिर एक बार जोहार। आज के इस रोदी पंचायत के खजूरी ग्राम में के इस राजकीय मध्य विद्यालय के इस प्रांगण में आयोजित अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के प्रखंड कमेटी के द्वारा पंचायत स्तरीय समिति की निर्माण हेतु की गई है। और आज इस बैठक में आप सभी लोग उपस्थित हैं। हम अखिल भारतीय आदिवासी महासभा की ओर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं। साथियों, परिचय सत्र के बाद हम सभी लोग संवाद के माध्यम से, अपने बातचीत के माध्यम से बहुत कुछ एक दूसरे से आदान प्रदान करेंगे, लेकिन उससे पहले यह जरूरी है कि हमें किस विषय में आदान प्रदान करना है। विषय से विषयांतर चले जाने के बाद हमारा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य तक पहुंचने में परेशानी होती है और लोग अपनी बातों को भी रख नहीं पाते। मैं बता दूं कि आप सभी लोगों को यह लग रहा है कि आखिर अखिल भारतीय आदिवासी महासभा सभी आदिवासियों को जुटा करके कहना क्या चाहती है। आदिवासी तो है सब लोग अपने अपने स्तर पर है, अपने अपने जगह पर है और हर आदिवासी समुदाय के बीच में अपना अपना संगठन समिति काम कर रही है। लेकिन आप सबों को यह बता दें कि अलग अलग रह करके अलग अलग समुदाय के लोग, आदिवासी समुदाय के लोग संगठित तो हैं लेकिन मजबूत नहीं। अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के केंद्रीय पदाधिकारियों ने यह महसूस किया कि जब तक सभी आदिवासी एक मंच पर आते नहीं हैं तब तक टुकड़े में बंट करके अपने हक और अधिकार के बारे में सोच तो सकते हैं लेकिन उसे ले नहीं पाते हैं। उस पर हम अपना आधिपत्य, अपना अधिकार जमा नहीं पाते हैं। तो यह कैसे जमाया जा सकता है, उस अधिकार को कैसे लिया जा सकता है, इस अखिल भारतीय आदिवासी महासभा का यह सोच है कि जिस प्रकार आज पूरे देश में संविधान लोकतंत्र और राजनीति का जो ध्रुवीकरण हो रहा है, जिस प्रकार से उसके साथ छेड़छाड़ हो रहा है। नहीं, उस समय आप लोग जंगल में थे। जिस प्रकार से उसके साथ छेड़छाड़ हो रहा है, उससे कहीं न कहीं सबसे अगर कहीं के बुरा प्रभाव पड़ने जा रहा है तो वह हम आदिवासी समुदाय के ऊपर पड़ने जा रहा है। वह इसलिए कि सबसे पहली बात है कि हमें संवैधानिक अधिकार क्या दिए गए हैं हमको खुद मालूम नहीं है। जब हमें संविधान के बारे में मालूम नहीं है तो हम सरकार से अपने हक को ले नहीं पाते हैं, क्योंकि संविधान में मेरा हक निहित है। हम आदिवासियों का हक संविधान में समाहित है, संविधान में दिया गया है। जानकारी के अभाव में जितने भी, चाहे वह प्रखंड स्तर के विकास के फंड हो, जिला स्तर के विकास के फंड हो या फिर राज्य स्तर या देश स्तर का कोई भी फंड हो, हम ले नहीं पाते हैं। जबकि जल जंगल जमीन पर किसका अधिकार है? आदिवासियों का अधिकार है। यह संवैधानिक अधिकार है, संविधान में दिया तीनों चीज पर है और ये तीनों चीज पर ही पूरी दुनिया टिकी हुई है। सच है? तो जिस पर मेरा अधिकार है
उस पर किसका अधिकार भी हो गया है? बाहुबलियों का, सामंतियों का, दुष्परिणाम देने वाले ताकतों का। ऐसे लोगों से निपटने के लिए हमें एकजुट होना होगा। अगर मेरे पास संवैधानिक जानकारी नहीं है, अगर मेरे पास लोकतांत्रिक अधिकार नहीं मिल रहा है, इस अधिकार को पाने के लिए हमें सबसे पहले जन संगठन को मजबूत करना होगा। हमें सबसे पहले सभी आदिवासियों को एक छतरी के नीचे आना होगा, तब जाके हम एक बहुत बड़े मिसाल के रूप में कायम होंगे, उपस्थित होंगे और सरकार को यह अल्टीमेटम देने का काम करेंगे, सरकार को यह सतर्क करने के काम करेंगे कि आप मेरे हक और अधिकार को सावधानी, सहजतापूर्वक, आसानी से देने का काम करें। नहीं तो मजबूर होकर के हमें आंदोलनरत होना पड़ेगा, हमें आंदोलन करना पड़ेगा। आज हम सभी दुर्गे की पंचायत में उसका ग्राम खजरी के मध्य विद्यालय के प्रांगण में हम सभी आदिवासी एकत्रित हुए हैं और एकत्रित हुए हैं, इसका भी कुछ उद्देश्य होगा। बिना उद्देश्य के हम सभी कहीं भी एकत्रित नहीं होते। हम सबों का उद्देश्य यह है ताकि पूरे भारत में सभी अगली जाति हो या अलग अलग जातियां हैं, सभी का बहुत बड़े बड़े संगठन बने हुए हैं। जब भी उनकी कोई समस्या होती है तो पूरे संगठित लोग जो हैं संघर्ष करने के लिए उतारू हो जाते हैं और उनकी जो समस्या होता है उनको बाध्य होकर हमारी जो सरकारें हैं या कुछ उपद्रवियों हैं उनको बाध्य होकर उसे सहजतापूर्वक उनको छोड़ना पड़ता है। हम लोगों को भी आदिवासियों का बहुत समस्या है। सबसे बड़ी समस्या तो हम सबों में है शिक्षा का अभाव। जो हम सभी जो है शिक्षा से काफी कोसों दूर हैं। जिस प्रकार से हम सबों को शिक्षा मिलना चाहिए उस प्रकार से हम सबों को शिक्षा से वंचित रखा गया है, जबकि हम सबों को शिक्षा का अधिकार में सारा कुछ फ्री में दिया गया है। लेकिन फ्री में हम सबों को क्या क्या मिल पाता है? हम सबों के स्कूल में जब भी आते हैं तो हम सबों को मध्याह्न भोजन में उलझा दिया जाता है। जो शिक्षा हम लोग को मिलना चाहिए वो शिक्षा नहीं मिल पाता है। हमारे बच्चों को खाना कब बन रहा है, क्या बन रहा है, उसमें उलझाया जाता है। जिस प्रकार से पढ़ाई होना चाहिए, टीचर कम होते हैं, उनको सारा रिपोर्टिंग करने में सारा समय खत्म हो जाता है। बच्चे को क्या पढ़ाएंगे, बच्चे क्या पढ़ाएंगे? अब वही बच्चे प्राइवेट में जो पढ़ते हैं उनकी LKG से स्टार्ट होती है और उनकी जो हाथों में होता है, दुनिया टेक्नोलॉजी में आगे है तो उनको सबसे पहले कंप्यूटर पकड़ाया जाता है और हमारे बच्चों को सबसे पहले क्या पकड़ाया जाता है? कटोरा पकड़ाया जाता है ताकि तुम भीख कैसे मांग सकते हो। ठीक है, भीख मांगने वाला आगे तो कंपटीशन है उसको कर पाएगा या फिर कंप्यूटर पढ़ने वाला कंपटीशन में आगे आएगा। तो जो शिक्षा नीति बन रही है उस शिक्षा नीति का विरोध करने के लिए हम सबों को संगठित होना अनिवार्य है। जब तक हम लोग संगठित नहीं होंगे तब तक संघर्ष नहीं करेंगे और संघर्ष जब तक नहीं हो पाएगा तब तक हम लोग शिक्षा भी अच्छा से नहीं मिल पाएगा। पता है तो हम लोग ने पढ़ाई की है, हम लोग किसी डिपार्टमेंट में पढ़ाई की है, आदिवासी में पढ़ाई की है। और विश्वास कीजिए जैसे आप जंगल की बात करते हैं ना आदिवासी लोग, तो जंगलों पर सरकार बहुत सारे कानून बनाती है, आपको पता ही नहीं है भैया। सुनिए थोड़ा, जमात पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। हमें लोग पिता होने घोटाता रहता है, दिक्कत है प्रॉब्लम नहीं है। और हम हमारे से लड़का अगर आया तो हम तो बोलेगा कि ऐसा देख बहुत अच्छा बेकारी करना चाहते हैं, लेकिन सच मेरे से लड़का नहीं आएगा ना तो हम लोग थपा जाएगा। अभी जैसे पास चलता है कि गाँव में ढेर जमीन फंसा हुआ है ना, तो कैसे पास चले?
ये तो आपको भी पता था, पर हमको उसका सोल्यूशन पता है, हाल आपको पता है उसका। हमको यही पता है कि आप इस जगह का मालिक हैं, आपको भी पता है चीज़, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाइएगा, हम लोग नहीं कर पाएंगे, कारण कि आपको रहता ही नहीं पता है। जबकि संविधान में चीज दर्ज है कि आदिवासी में सब आदिवासी का ही सब कुछ है। ये कोई किसी को पता होगा ये चीज़, लेकिन हम लोग जो आते हैं ग्रुप में भी है, इसमें से लगभग सबको पता है और आता ही पता है कि कैसे हमारा हो जाएगा, यही बात है। हमारा जो उम्र के जो लोग हैं उनको यह समझना बहुत ज़रूरी है और पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। CNT के बारे में बात करते हैं, हम भी नहीं पढ़ते, लेकिन हम लोग जब एग्जाम देने लगे JPSC वगैरह, तो उधर CNT पढ़ना है, जो पढ़ते होंगे रणकपुर ट्रेन पढ़ना है, संसार परगना ट्रेन पढ़ना है, तो हम भी जान गए मजबूरी में। उसमें पहला वर्ष तक कोरकर देखे थे, तक हम कहे कि माई बोले कोरकर मैंने कहा होता है, तो जमीन में पढ़ते हैं, अब प्लेन पर उन्हें कोरकर बोलते हैं, तो वहाँ से इंटरेस्ट जगह पढ़ते पढ़ते पढ़। कहने का ये मतलब है कि हमारे पास सारा चीज़ उपाय है ना। हमारा जमीन फंसा हो उसका भी हम निकाल लेंगे, हमारा जो अधिकार है वो भी हम प्राप्त कर लेंगे, लेकिन कैसे? पहले तो नहीं होने वाला है, नहीं होगा। हम भी जानते हैं पैसा है जिसका नाम है TSP, ट्राइबल सब प्लान, कोई नाम सुना है इसमें? कोई आदमी तो नहीं जानते होंगे, जो पढ़ते वो जानते होंगे। SSP हो गया, TSP ट्राइबल सब प्लान, मतलब कि हम इस देश के नागरिक हैं और हम चूँकि मूल नागरिक हैं, इसलिए हमारे लिए स्पेशल बजट बनता है। घर में बता रहा हूँ, स्पेशल बजट बनता है कि ये आदिवासी है, इसके खाते में इतना पैसा डाल दो। अगर 1 अरब का अगर बजट बन रहा है, इसमें 10 करोड़ इसको इन लोगों के खाते में डाला, ये वो पैसा सिर्फ इन्हीं पर खर्च होगा। आपको पता नहीं है, हमको पता है, हम काम कर लेंगे, कुछ कर पाएंगे। आप विश्वास कीजिएगा, आपको बताना पड़ेगा। जब हम लोग पढ़ाई करने गए थे, MBA करने गए थे, तो सरकार हमको पैसा दी थी, 10 लाख पैसा मिला था हमको पढ़ने के लिए। तो किस कहाँ से पैसा आ गया? मुझे थोड़ा जो कि अपना मुँह से गंजा गंजा दे दिया, इसलिए दिया कि हम आदिवासी थे, और उस आदिवासी होने के चलते हमको एग्जाम लिया, हम उसको क्वालिफाई किए, तो घूम फिर के कोई भी तो आदिवासी नहीं चयनित होगा भाई, हम नहीं जाते, कोई और रहता तो आदिवासी नहीं जाता। तो ये बहुत सारा उपाय किया गया है ना। अब हम लोग कहाँ फंसे गए, तो हम लोग अपना ही मारिया बिया कर रहे हैं। चेरो है ना, तो चेरो को बोले जान रहे हम कितना ताकत बनी दिखा दिया अपने। महासभा, तो अखिल भारतीय आदिवासी महासभा का उद्देश्य जो है कुछ चीज़ें बता भी दी है, कुछ चीज़ें जो छूटा हुआ है वो हम आपको थोड़ा सा बता दे रहे हैं और बताने का कोशिश करते हैं। तो देखिए, अखिल भारतीय आदिवासी महासभा का जो उद्देश्य है, पहला चीज़ तो है कि जो हमारा संविधान है, भारतीय संविधान में हमको जो अधिकार मिला है उसको दिन प्रतिदिन कैसे खत्म किया जा रहा है, और हमारा जो वर्चस्व जो संवैधानिक अधिकार है जिससे हम ताकत हमको मिलता है उसको कैसे खत्म किया जा रहा है, उस पर हमको सोचने की जरूरत है। ठीक है। आज जैसे CNT एक्ट के बारे में बताया जाता है, CNT एक ऐसा एक्ट है, कानून है, जिसके तहत आज हमारा ज़मीन हमें सुरक्षित है। अगर कहीं शहर में भी हम ज़मीन ले लें तो वो अगर हमारा ज़मीन है, आदिवासी के नाम पर वो ज़मीन है, तो किसी की औकात नहीं है कि आपका ज़मीन को छीन लेगा। ठीक है, उसके पास, क्योंकि हमारे पास वो कानून खरीद रहा है, लोग एग्रीमेंट करके खरीद ले रहा है। ठीक है, तो ये जो हमारा संविधान है, संविधान में जो कानून बना हुआ है, उस कानून को हम कैसे सुरक्षित रख पाएं, इसके लिए हमको मजबूत होना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, जानकारी लेना पड़ेगा संविधान में जो अधिकार प्राप्त है उसको। ठीक है, तो ये अधिकार को धीरे धीरे कैसे खत्म किया जा रहा है, इसमें आवाज़ उठाने के लिए अखिल भारतीय आदिवासी महासभा आपके साथ खड़ा है। लेकिन आपके साथ तब खड़ा है जब आप अखिल भारतीय आदिवासी महासभा को आगे बढ़ाने के लिए चलेंगे।